हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे इज वेंसडे और कल का व्लॉग जैसे मैंने रोते रोते शुरू किया था वैसे मैं आज का व्लॉग रोते रोते नहीं शुरू करूंगी। आई एम प्रीटी हैप्पी टुडे बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। यानी कि आराम से उठो, नहाओ धो और घर पे जम के बैठ जाओ एंड स्टार्ट योर वर्क ऑन टाइम। तो आई नॉट ओनली व्लॉग्ड इन टुडे, आई एक्चुअली स्टार्टेड द डे ऑन अ गुड नोट टुडे। तो नॉर्मली क्या होता है, नींद से उठती हूँ, नहा धो के फ्रेश होके उसके बाद लैपटॉप सीधे खोल लेती हूँ। बट टुडे आई डिड समथिंग लिटिल डिफरेंट। मम्मी को लेके मैं नीचे गई। नीचे जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं ना, वो आए हुए हैं अपनी सब्जियां लेके। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम सब्जियां या तो ऑर्डर करते हैं या तो मैं और सू जाके स्टार बाजार से सब्जियां खरीद के लाते हैं, विच इज़ लाइक अ सुपर मार्केट। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल वेंडर्स आए थे ना, वो अपना अपना कार्टन वगैरह लेके आए थे जहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स यू कैन चूज। तो मम्मी को ये सब करना बहुत पसंद है। सो 2 महीने बाद शी गॉट अ चांस टू एक्चुअली pick up vegetables of her choice and she looked pretty happy while doing it. तो हम गए वहाँ पे, बहुत सारा फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेके आए हैं। तो दैट इज़ द वे आई स्टार्टेड माई डे। उसके बाद बस एज यूजुअल अपना लैपटॉप खोल के बैठ गई हूँ और अपना टिपिकल कॉर्पोरेट हसल शुरू कर दिया है मैंने। एंड या दैट इज हाउ माय डे इज गोइंग टिल नाउ। तो हमारी जो कुक दीदी है वो अभी अभी हमारा सारा लंच बना के गई है और लंच में आलू मेथी जो देखी बहुत अमेजिंग लग रहा है, वही वाला मेथी है जो मैं और मम्मी सुबह सुबह लेके आए हैं। मम्मी अभी अपनी तैयारियों में जुट गई है। दाल, और इस दाल में ना कच्चा पपीता भी है पापा के लिए, और ये वो चिकन का मसाला तैयार करके गई है। मेरे अपने काम में भिड़ गई है। शी हैज टू प्रिपेयर फॉर चिकन। चिकन जो है वो हमारी कुक दीदी भी अच्छा ही बनाती है, बट मेरी मम्मी से ज्यादा अच्छा नहीं बनाती। देयर इज ओनली वन पर्सन हु मेक्स चिकन बेटर देन माई मॉम, और वो है मेरी नानी। तो बिकॉज मम्मी है अभी, तो आई डोंट सी एनी रीजन के कुक दीदी से चिकन बनाना। तो वो अपना पूरा प्रिपरेशन करके गई है, बट फाइनल टच जो है वो मम्मी देगी। और साथ ही पापा के लिए एकदम लाइट, एकदम हल्का बिना मसाले का चिकन सूप भी होगा। सो या दैट इज प्रीटी मच ऑल फॉर लंच। और देखते ही देखते इट्स टाइम फॉर आवर आफ्टरनून टी। मम्मी रहती है ना साथ में, तो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखती है कि चाय मिलता रहे इंसान को टाइम टू टाइम। बिकॉज हमारी जो फैमिली है वो बहुत चाय भोगी फैमिली है। लाइक मम्मी पापा दोनों को ही चाय बहुत पसंद है। तो शुरू शुरू में मुझे चाय ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन आजकल मैं भी बहुत ज़्यादा चाय भोगी या चाय एडिक्ट हो गई हूँ। चाय कॉफ़ी दोनों चलता है मुझको। अच्छा, चाय पीते पीते एक और वाकया हुआ है, वो ये है कि मम्मी कह रही है कि मेरे किचन में काम करने में उन्हें मज़ा नहीं आता, क्योंकि मेरे किचन में कुछ भी प्रॉपर यूटेंसिल्स नहीं है। अब मेरे जो भी बर्तन है ना, ज़्यादातर वो या तो नॉन स्टिक है जिसके ऊपर से लेयर्स निकल चुके हैं, इतने पुराने हो गए हैं, या फिर कुछ मेरी कटोरियाँ वगैरह है जो मेलामाइन की बनी हुई है या कांच की बनी हुई है या प्लास्टिक की है। अब मम्मी को काम करना है स्टील की कटोरीज में, या मम्मी को चाहिए कढ़ाई एकदम आयरन की, और वो मेरे पास है नहीं। सो शी वाज सेइंग कि ये सब चीज़ें नहीं होती घर में तो नहीं चलता, बिकॉज ये मेलामाइन के जो बर्तन है इसमें आप गरम दाल नहीं रख सकते, गरम सब्जियां नहीं रख सकते, रिएक्शंस होते हैं, खाना जहर बन जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर आप अमेजोन में जाओ, फ्लिपकार्ट में जाओ, और आपको जो भी पसंद है वो कार्ट में डाल दो, मैं ले लूँगी। बट शी इज़ नॉट ओके विद दैट। उनको जाना है बर्तन की दुकान में, और बर्तन की दुकान में जाके उन्हें देखभाल करके फिर सामान खरीदना है कि मटेरियल क्या है, साइज़ क्या है, हमारे घर के लिए, हमारे किचन के लिए परफेक्ट है या नहीं। तो इतना सोच विचार तो मैंने कभी करा नहीं, बट ठीक है, इफ़ दैट इज़ वॉट शी वॉन्ट्स। तो मैं सोच रही हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले मैं उनको लेके जाऊँगी बर्तन की दुकान में। यहाँ पे एक मारवाड़ी अंकल हैं जिनकी बर्तन की दुकान है, सो आई एम गोना टेक हर देयर, और फिर वो जी भर के उनको जो भी बर्तन खरीदने हैं वो खरीद सकती हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैं क्विक ब्रेक ले रही हूँ थोड़ी देर के लिए, लैपटॉप को साइड में रख के। नॉर्मली इस टाइम पे चाय कॉफी का टाइम होता है, लेकिन मैं सूप के साथ थोड़ा सा निकलूंगी बाहर, क्योंकि 4-5 साड़ियाँ जो हैं वो जमा हो गई है, एकदम ब्रांड न्यू साड़ियाँ, और उनपे फॉल नहीं लगवाया गया, साइड में उनका पीको नहीं करवाया गया, ब्लाउजेस नहीं बनवाए गए। और उसमें से एक साड़ी जो है ये तो मुझे अर्जेंटली चाहिए, क्योंकि इस वीकेंड में हमारी सोसाइटी में एक फंक्शन होने वाला है ओनम से रिलेटेड। थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन बिलेटेड फंक्शन कर रहे हैं
हैं वो लोग। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये वीकेंड में ही महालया भी होगा। महालया जो है वो दुर्गा पूजा का फर्स्ट डे जो होता है वो है महालया के दिन। तो वी वेयर अ लिटिल बिट ऑफ लाइट कलर साड़ीज। तो ये मेरी साड़ी है फॉर दैट डे, और उसको मैं एक रेड कलर के ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ शायद पहनूंगी। ब्रांड न्यू साड़ी है, इसमें फॉल नहीं लगा, तो इसमें जल्दी से फॉल लगवाना है, तो आई एम गोइंग टू गो। और मेन मेरा मुद्दा यही था कि मुझे इसमें फॉल लगवाना है, लेकिन फिर मैंने रियलाइज करा कि और भी बहुत सी साड़ियाँ हैं जिनमें फॉल नहीं लगा, मतलब जो साड़ियाँ तैयार नहीं हुई है, ब्लाउज पीसेस पड़े हुए हैं। जैसे कि ये दिस इज वन ऑफ माई रिसेंट साड़ीज जो मुझे गिफ्ट में मिली है, और गिफ्ट में किसने दिया है वो मैं बाद में बोलूँगी, जिस दिन पहनूंगी उस दिन बोलूँगी। बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। ये उड़ीसा का साड़ी है, और इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई, बट दिस इज़ एन उड़ीसा का स्पेशलिटी, वेरी ब्यूटीफुल। ये जो है ना, ये आंचल है इसका, भी मैं खोलूंगी नहीं, क्योंकि खोलूंगी तो फिर मुझसे फोल्ड नहीं होगा, और मैंने बड़ी मुश्किल से फोल्ड किया है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। ये एक बांधनी साड़ी है। बांधनी साड़ी मतलब जितनी भी हो उतनी कम लगती है, बट ये आई थिंक मेरी 4th या 5th बांधनी साड़ी है। बहुत हल्की साड़ी है, बहुत ही सुंदर सिल्क की साड़ी है, और इसको प्रेस कराना है, इसका फॉल लगवाना है। और आइडिया मेरा ये है कि मैं इसको दिवाली में पहनूंगी। दिवाली में मैं नॉर्मली साड़ियाँ ही पहनती हूँ। एक और साड़ी है, ओ माय गॉड, मतलब 6 साड़ीज है जो मैं लेके जा रही हूँ, किना नहीं था मैंने। ये दोनों साड़ी है प्योर सिल्क की, जो मम्मी और मैंने रिसेंटली खरीदी थी। दिस इज फॉर मम्मी, दिस इज फॉर माई सेल्फ। यू नो, बाटिक प्रिंट कहते हैं इसे, बंगाल का एक बहुत फेमस प्रिंट है ये। अभी मैं साड़ियाँ खोल नहीं रही हूँ, क्योंकि खोल दूंगी तो मतलब फिर ठीक से ना फोल्ड नहीं होगा मुझसे, फिर मैं लेके नहीं जा पाऊंगी ठीक से। तो इन दोनों में भी फॉल लगवाना है। इनका कोई ब्लाउज पीस नहीं है, नॉर्मली इस तरह की सिल्क साड़ीज का ना ब्लाउज पीस नहीं आता, तो आई थिंक इनको वैसे ही ब्लैक कलर की, नॉर्मल ब्लैक कलर के ब्लाउज के साथ ही पहन सकते हैं इन दोनों को। तो ये दोनों भी फॉल कराने ले जा रही हूँ। एंड द अदर वन इज वन ऑफ माई लाइक मोस्ट फेवरेट साड़ीज, जो मैंने खरीदे हुए 1 साल हो गया इसको लिए हुए, लेकिन अभी तक मैंने ये साड़ी नहीं बनवाई है। यू कैन सी द कलर इज सो प्रिटी। बन के ठीक टाइम पे आ जाएगी, तो मेरी इच्छा है कि इस बार दुर्गा पूजा के टाइम इस साड़ी का भी उद्घाटन कर दूंगी। इस साड़ी की स्पेशलिटी ये है कि ये पूरी प्लेन है, ये साड़ी ऐसी प्लेन रहती है। और सॉरी, आई वाज जस्ट सीइंग कि मुझे कोई मैसेज आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये साड़ी ऐसी एकदम प्लेन सिल्क की साड़ी है, और इसका ये एकदम जरी वाला बॉर्डर है। और इसका जो ब्लाउज है, ब्लाउज इज द स्पेशलिटी, क्योंकि जो ब्लाउज है ना उसका, इस ब्लाउज में इस तरह के बूटे बने हुए हैं। तो इस साड़ी का जो मेन स्पेशलिटी है, अट्रैक्शन है, वो इसका ब्लाउज है। तो फिलहाल तो बना नहीं है कुछ भी, ये सब बनवाने जाना है, तो वही मैं समेट रही थी। तो सोचा कि इतनी सारी साड़ीज हो गई है मेरी, लेकिन मतलब मेरे को ख्याल ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा कि इनको बनवाने जाना है। तो वहां पे भी देखूंगी कि मैं किस तरह की ब्लाउज। तो बेसिकली क्या है, मतलब मुझको 6 साड़ियों में फॉल लगवाना है, और 2 का ब्लाउज बनवाना है, 2 का ब्लाउज बनवाना, दैट इज द हिसाब। मतलब साड़ियाँ एक बार खरीद लो ना, तो उसके पीछे 700-800 रुपए साइड करके रख देना पड़ता है पर साड़ी, फॉर फॉल एंड ब्लाउज ओनली। तो साड़ियाँ खरीदना भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जा रहा है। तो बस उसके बाद जैसे ही सू को टाइम मिला, मैं और सू टेलर के दुकान पे चले गए। और ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं, बहुत बड़ा बुटीक नहीं, बस एक छोटा सा टेलर का दुकान है। और इस बार मैंने देखा कि उन्होंने एक कर्मचारी भी रखा हुआ है टेलरिंग के काम में, तो लगता है कि उनकी भी उन्नति हो रही है, विच इज़ गुड। एनीवे, मैं एक एक गिन गिन के उनको साड़ियाँ देने लगी, और फिर बताने लगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डेट्स पे थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ा, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि मुझे क्रीम वाली साड़ी जो है वो जल्दी चाहिए। बाकी अगर वो मुझे 30 तक भी दे दे तो भी चलेगा, बस दुर्गा पूजा के पहले पहले दे दे तो भी चलेगा। और फिर मैं उनको बस अपना ब्लाउज़ का पैटर्न समझाने लगी। ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं, बस सिंपल ब्लाउज़ ही मैं पहनती हूँ। स्लीव्स जो हैं वो एल्बो तक चल रहे हैं आजकल, तो मुझे वैसे ही स्लीव्स चाहिए थे। एंड या दैट वाज प्रीटी मच इट। इतना गिल्टी फील होता है ना, हर बार साड़ी करवाने जाती हूँ, ब्लाउज बनवाने जाती हूँ, बहुत गिल्टी फील होता है। ऐसा लगता है ना आधी सैलरी ये लोग ले लेते हैं, इतना ज़्यादा भी एक्सपेंसिव हो गया है फॉल, पीको और ब्लाउज मेकिंग चार्जेस। और कैलकटा के तुलना में तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, आई थिंक डबल से भी ज़्यादा, इसीलिए और ज़्यादा शॉकिंग लगता है मुझको। एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे जल्दी दे देते हैं, तो करवा के आई हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा गिल्टी, ऐसा लग रहा है कि बचपन में थोड़ा बहुत टेलरिंग का काम अगर सीख लिया होता तो एटलीस्ट अपनी ये बेसिक्स जो है कि ब्लाउज बनवाना, फॉल करवाना, ये सब मैं खुद कर लेती। आई थिंक इट्स रियली अ लाइफ स्किल, करना चाहिए। बट वही रोते रोते वापस आई हूँ कि इतना मेरा सैलरी ले ले रहे हैं।
बैड, उदास हूँ। आई थिंक ये उदासी कम हो सकती है अगर मुझको एक गरम गरम कप चाय मिल जाए। अभी एक काम जो बाकी रह गया वो है मम्मी को लेके यूटेंसिल शॉप में जाना। जो मारवाड़ी अंकल के पास मैं जाने का सोच रही थी ना, उनका दुकान काफ़ी दूर है मेरे घर से, तो अगर मुझे वहाँ तक जाना है तो मुझे सू के लिए ही वेट करना होगा, और मुझे बार बार उसे बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, गिवन द फैक्ट कि अभी उसका ऑफिस टाइम है। जब भी मैं फ्री होती हूँ तब जाके उसका ऑफिस टाइम शुरू हो जाता है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं और मम्मी क्या वॉक करते करते पास ही में एक और दुकान है वहाँ पे चले जाएं, देखते हैं। और ये मम्मी शाम की चाय लेके आते हुए आज के कीरिए चाय, आज की चाय बहुत मस्त बनी है। लाइक चाय में तो मेरी मम्मी को वैसे भी स्पेशलाइजेशन है, लेकिन आज की चाय इज एक्सेप्शनल। तो मम्मी क्या दिया है आज जादुई चाय में? थोड़ा दालचीनी, थोड़ा लौंग, थोड़ा काली मिर्च भी दिया, थोड़ा अदरक और थोड़ा सा इलायची। मतलब बेसिकली पूरा गरम मसाला जो भी था, सारा गरम मसाला कूट के दे दिया गया है। उसमें काली मिर्च था ना। काली मिर्च गरम मसाले में नहीं होता नॉर्मली? नहीं, ये गला के लिए अच्छा है, काली मिर्च और लौंग यही ज़्यादा डाला। तो कल से मैं खांस रही हूँ ना, कल से ही मैं खांस रही हूँ बहुत बुरी तरह से। उसके लिए ये चाय बहुत ही ज़्यादा एकदम अमेजिंग है, मसालेदार चाय। तो इसी मसालेदार चाय के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी तक तो लोगों को मालूम भी चल गया होगा, जो भी 4 लोग मेरा वीडियो देखते हैं, कि जब शाम की चाय आ जाती है तो मोर और लेस डे का भी एंड हो जाता है, और उसी के साथ साथ वीडियो का भी एंड हो जाता है। ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इफ़ यू हैव सीन इट थ्रू। अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम राइट हियर। तब तक के लिए बाय बाय।